हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफीलिंग। तो आप सब आई होप कि बहुत अच्छे हो और सब ठीक हो। आज आप सबके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन एंड इन्वेंशन इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर अलॉन्ग विद द हैंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड की थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस, मेरे पार्ट 1 वीडियो पे आर्टिफिशियल एंड बिग डेटा के बारे में काफ़ी हमने बात किए थे। तो आज देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या सोल्यूशन लेके आए हम सब के लिए। देखिए आप यहाँ पे तस्वीर पे देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेडसेट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो थॉट्स है, जो आप सोचते हो वो स्पीच पे बदल सकते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जो बोल नहीं पाते या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। देयर इट प्रोवाइड्स अ बेस्ट सोल्यूशन। पहले के ज़माने में वी कांट इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट MIT रिसर्चर्स हैव मेड इट रियली पॉसिबल। So let's see what it is all about. So it is developed by MIT research team, and that's here the beauty of science कि जो हम सोचते हैं या कभी कल्पना करते थे, आज वह हकीकत में बदल चुका है। We know that there are millions of people in this world who are suffering from speech related disorders, right? जिसमें कई पेशेंट्स होता है जो ALS जैसी बीमारी से जूझते हैं। Now what do you know what is about ALS? ALS nothing but amyotrophic लैटरल स्क्लेरोसिस। ये आपके ब्रेन के और या फिर आप बोल सकते हो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपके स्पेशली आपके जो नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स है उसको डैमेज कर देता है। तो आपके जो भी वॉलंटरी मसल और मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं वो आप नहीं चूज़ कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली योर कम्युनिकेशन ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर हियर इटसेल्फ। फिर ओरल कैंसर, किसको कैंसर हुआ है ओरली, या फिर मैसिव हार्ट स्ट्रोक हो चुका है, तो कम्युनिकेशन उन जैसे पेशेंट्स के लिए इज़ next to impossible. So to make that impossible into possible, MIT researchers have made it like by creation of a particular device. We'll check it out. So this device is an amazing solution, as I'm continuously telling it, it's an incredible invention to bring such patients into verbal mode of communication to them. So the name of this device is Alter Ego. You can purchase through all, even in different online portals it is there, like you can definitely purchase that. Maybe the cost is a bit high. You can understand that what kind of technology being utilized here. It is an artificial intelligence controlled headset device. You can attach in this particular area in your on your ear, and the signal, that is your internal signals, will be generated as a mode of output. It is a Wi-Fi based device. We will slowly and gradually discuss it about it further. Let's see here what is all about it. See, this is a tiny headset and we are mainly concerned about the device. So this is a very tiny headset which is capable of detecting the signal that the brain sends directly to your tongue. ब्रेन से आपके टंग में जो सिग्नल जाते हैं वो उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब आप डिटेक्ट करते हैं जो भी हम खुद से अपने आप बात करते हैं। कई बार हुआ है आप वो खुद से बात करते हो, पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, क्या करेंगे आगे, आज के दिन कैसा रहा, खुद से काफ़ी बार हम खुद ही बात करते हैं चाहे बीमार हो या ना हो। सो यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ सेंसर दिस डिवाइस कैन डिटेक्ट दोज इंटरनल सिग्नल्स, या आपके शरीर के अंदर ये सिग्नल्स हो रहे हैं, आप खुद से बात कर रहे हो बट वो बात किसी और तक नहीं पहुंच रहे। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल सिग्नल स्पीच मैकेनिज्म बाय like through various powerful sensors. Okay. Now see, the internal speech system is doing like the formation of sentences, right? And our internal speech muscles, like which we have on our tongue, these are continuously in vibration. जब भी आप कोई बात करते हो तो ये वाइब्रेटिंग मोड पे रहता है और यही वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग वो ये वर्ड्स को कैप्चर करता है और इंटरप्रेट करता है। Such internal vibrations are very stable and they are undetectable. ये कभी भी डिटेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब ये एक हम कुछ सोचते हैं अभी कुछ थोड़ी तो एक मतलब हर सेकेंड टू सेकेंड ये वैरी करता है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. बट ऑल्टर ईगो इज गिविंग यू दैट ऑप्शन, like it picks up all those internal vibrations, all those internal signals and transmit them into AI एम्बेडेड डिवाइस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ एक पर्टिकुलर सर्किट डिवाइस किया गया है, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क के यूटिलाइज के हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन फाइंड करते हैं, एक वर्ड टू वर्ड एंड ऑल्सो टू न्यूरॉन बिटवीन द स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स एंड पर्टिकुलर वर्ड्स.
So it is a very high-tech device. I hope you can understand through this. All right, after that, so what it can do is that this device can translate everything into a language that is understandable by us. जो हम समझ सकते हैं उस लैंग्वेज पे वो कन्वर्ट कर देता है, और ये स्पेसिफिकली एक AI पावर्ड प्राइवेट एंड साइलेंट असिस्टेंट के हिसाब से भी ये काम कर सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड वी कैन यूज़ इट इन लॉट्स ऑफ एरियाज जहाँ पे ये अप्लायंस अप्लाई हो सकता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है. आपके जो स्मार्टफोन पे वाईफाई प्रेजेंट होते हैं, आई एम शोइंग यू, मे बी यू ऑल नो दैट. सो यहाँ पे जो आपके वाईफाई बटन दिख रहा है, सी हियर द वाईफाई बटन, wait a minute. So see here this Wi-Fi button which is available, this one my is turned ऑफ. सो ये वाईफाई बटन के थ्रू आप आपके डिवाइस में जो भी चल रही है, जो भी हो रहा है, वो सिग्नल्स को आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको दे सकता है. सेकेंडली, यूज़र कैन साइलेंटली डिटेक्ट द टेक्स्ट मैसेज और कमांड्स. हम कुछ बातें खुद सोचते हैं कि हम किसी को ये टेक्स्ट मैसेज लिखें, तो जो भी आप सोच रहे हो वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में एज अ टेक्स्ट मैसेज. यू डोंट हैव टू टाइप इट अगेन. इवन इट कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट मैथमेटिकल स्टफ्स लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. यू कैन डू दैट इवन इन हैड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लीजिए मैं जिस इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हूँ, बट आई हैव बीन टू सम प्लेस लाइक रशिया एंड आई डोंट नो रशियन, और मे बी जर्मनी, वी डोंट नो अबाउट जर्मन. सो वहाँ पे आपके ये भी इस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं कि आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो. Like that is also, you don't know how it is happening. So gradually scientists are even working on the sector of storage capacity, ताकि वो यूज़र के हिसाब से वो चीज़ों को स्टोर कर पाए जो यूज़र की ज़रूरत है. सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेस वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली. So I hope that you can understand that artificial intelligence and biotechnology overall, how it is leading the world. So thank you so much for watching this video, and if you like this video, please don't forget to like this video, and of course you definitely need to share with your friends as well. So I wish all of my bio buddies a very successful career life, and choose your career what best suits you. Don't always go for what people think about it. Just find your own passion. Thank you so much.